नमस्कार दोस्तों, कमलेश्वर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको इंग्लिश की बेसिक ग्रामर्स के टिप्स समझाएंगे और पूरी सीरीज के वीडियो हम जारी करेंगे। तो आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मेन टॉपिक्स हैं, वो हम आपको इस वीडियो में क्लियर करवाएंगे। हमारे वीडियो को देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस तरह की जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं बेसिक ग्रामर्स के टिप्स देखते हैं हम। ये वीडियो खासकर उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं और उनको इंग्लिश का ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से तो ये वीडियो आपके लिए खास है और इसकी पूरी सीरीज आपके लिए खास होगी। देखिए, बेसिक ग्रामर में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो बहुत सारे लोगों को याद हो सकती है कि पहले से याद हो और आपके काम देगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश में अल्फ़ाबेट की, या उनको हम लेटर भी बोलते हैं। लेटर मतलब अक्षर। अब ये होते हैं ए से जेड तक, कितने होते हैं 26। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ वोवेल, ये सबको पता है। वोवेल होते हैं इनमें से 26 में से 5 वोवेल होते हैं और 26 में से बाकी जो बचे वो कॉन्सोनेंट होते हैं, वो होते हैं 21। ये चीज़। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हम बात करते हैं सबसे छोटी यूनिट। जब हम इंग्लिश को लिखते हैं तब जब कोई एक वर्ड लिखा जाता है, एक लेटर लिखा जाता है, ये अगर ए बी सी या डी, ये जो भी हम लिख रहे हैं ये सिंगल लेटर हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? एक एक को लेटर बोलते हैं, सिंगल लेटर। ठीक है। अब देखिए, जो इंग्लिश पढ़ते हैं उसमें सबसे छोटी इकाई होती है लेटर, सबसे छोटी यूनिट है लेटर। अगर लेटर को और शब्द मिला दिया जाए, एक और लेटर मिला दिया जाए, तो ये लेटर के बाद हो जाता है वर्ड। इसे क्या कहेंगे? वर्ड। जैसे ये अकेला लेटर है, अगर इसमें कुछ और जोड़ दिया जाए, जैसे मान लीजिए जैसे ये जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? ये वर्ड। इसे वर्ड कहेंगे। एक अगर डिजिट है तो ये लेटर कहलाता है, लेकिन अगर इसके साथ और कुछ जुड़ा है और उसका अर्थ निकलता है तो उससे क्या बोलते हैं? हम वर्ड बोलते हैं। और जब इस तरह से बहुत सारे लेटर्स मिलके, दो या दो से ज़्यादा लेटर्स मिलके वर्ड बनता है, और जब वर्ड की पूरी सीरीज बनती है, जब वर्ड दो से ज़्यादा वर्ड होते हैं तो वो एक सेंटेंस बन जाता है। मैं आपको बताता हूँ। यहाँ लिखते हैं आई जो है ये वर्ड लेटर है। अब ये वर्ड भी है क्योंकि इसका अर्थ भी निकलता है। आई का मतलब होता है मैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, आई एक लेटर है। अब इसमें हमने जोड़ दिया एम, तो ये आई एक लेटर है और वर्ड भी है, लेकिन ये जो एम है इसमें एक लेटर ए है, एक लेटर एम है, ये दोनों एक साथ लिखे, इसलिए ये क्या कहलाएगा? ये वर्ड हो गया जो लेटर से बड़ा होता है। अब इसमें लिख दिया, अगर यहाँ ये लिख दिया आई एम राम, तो ये पूरा जो हो गया वो हो गया सेंटेंस। क्या हो गया? सेंटेंस। तो सबसे छोटी जो यूनिट होती हैं वो होती है लेटर, उससे बड़ी जो होती है वो वर्ड, और उससे जो बड़ी होती है वो सेंटेंस कहलाती है। इतना समझ में आया? द सेंटेंस मतलब वाक्य। अब अभी मैंने बताया था कि वाक्य, अब वाक्य को यहाँ पे लिखेंगे हम। कोई भी वाक्य होता क्या है? कोई भी शब्दों का वह समूह जिससे भाव प्रकट होते हैं, आपके विचार प्रकट होते हैं, वह वाक्य कहलाता है। और वाक्य यहाँ पे हम बताएंगे आपको वाक्यों के प्रकार। वाक्यों के प्रकार जो आप देखेंगे, देखिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा दूंगा ताकि जो ग्रामीण बच्चे हैं उनको समझ में आ जाए। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार, ये 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में मैंने जो 5 टाइप्स हैं या 5 काइंड्स हैं वो सब यहाँ लिख दिए। पहला है असर्टिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। दूसरा है इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब आज्ञार्थक वाक्य। तीसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। और चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब इच्छावाचक वाक्य। और पांचवा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मतलब विस्मयादि बोधक वाक्य जिसमें विस्मय हो। अब मैं आपको इन 5 वाक्य, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लें। मैं आपको अब एक एक वाक्य पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा। तो पहले हम लेते हैं असर्टिव सेंटेंस, तो इसको पढ़ते हैं अपन। तो पहला जो सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य होते हैं। ऐसे वाक्यों में किसी बात का होना या न होना, किसी बात की स्वीकृति या अस्वीकृति जो है वो प्रकट होती है। वो जो सेंटेंस होते हैं वो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, साधारण वाक्य।
जैसे देखिए आप, राम इज़ रीडिंग, राम पढ़ रहा है, मतलब इसमें किसी कोई काम हो रहा है। दूसरा है श्याम इज़ नॉट रीडिंग, श्याम नहीं पढ़ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, अस्वीकृति है। तो ये चीज़ें आती हैं। इस तरह के जितने भी वाक्य होते हैं, यहाँ हमने 2 ही उदाहरण दिए हैं, लेकिन इस तरह के जितने भी वाक्य होते हैं वो सभी असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। दूसरा जो सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव का मतलब होता है आज्ञार्थक, मतलब जिसमें आज्ञा हो। यहाँ लिखा है हमने, ऐसे वाक्य में किसी आज्ञा का, किसी प्रार्थना का या चेतावनी का बोध होता है, मतलब चेतावनी का पता चलता है। कभी कभी क्या होता है, इन वाक्यों में सब्जेक्ट यानी कर्ता छिपा हुआ रहता है। जैसे यहाँ देखिए उदाहरण लिखा है, यू कैन गो नाउ, आप यहाँ से अब जा सकते हैं, आप अब यहाँ से जा सकते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से आज्ञा। डू नॉट प्ले, यहाँ मत खेलो। अब देखिए ये क्या हुआ, ये चेतावनी, यहाँ मत खेलो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ जो है आपका सब्जेक्ट मतलब कर्ता है ही नहीं, तो यहाँ पे ये बात आ गई, कभी कभी कर्ता छिपा रहता है। तो यहाँ पे देखिए डू नॉट प्ले, यहाँ पे कोई कर्ता नहीं, सीधे लिखा है क्या, डू नॉट प्ले, यहाँ मत खेलो। तीसरा प्लीज गिव मी योर फोन। अब तीसरा जो वाक्य है इसमें जो है, इसने प्रार्थना की है, अनुरोध किया है कि प्लीज गिव मी योर फोन, आपका फ़ोन मुझे दीजिए, कृपया आपका फ़ोन मुझे दीजिए। तो इस तरह से ये दोनों प्रकार हो गए। अगला प्रकार पढ़ते हैं, तीसरा। तो अगला तीसरा जो सेंटेंस हमारे सामने, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसकी पहचान किसी की, ऐसे वाक्यों में प्रश्न पूछने का बोध होता है। कोई भी ऐसा सेंटेंस हो जिसमें प्रश्न पूछा जाता है तो वे सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका पहला है, आर यू रीडिंग, क्या आप पढ़ रहे हो। दूसरा है, इज शी गोइंग, क्या वह जा रही हैं। तीसरा है, हैव यू डन दिस वर्क, क्या आप यह काम पूरा कर चुके हो। ये सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और एक और पहचान ये कि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है इनके पीछे, तो ये प्रश्न पूछने का बोध हुआ, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही। चौथा जो है वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव का मतलब होता है इच्छावाचक, जिसमें किसी की इच्छा प्रकट की जाती है। ऐसे वाक्यों में किसी इच्छा का, किसी श्राप का या आशीर्वाद का बोध होता है, तो उन सभी सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इसका देखिए एग्जाम्पल, जैसे पहला है, मे गॉड ब्लेस यू। जब आशीर्वाद दिया जाता है कि भगवान आपको आशीर्वाद प्रदान करे, भगवान आपको शांति प्रदान करे, इस तरह के जो भी वाक्य होते हैं जिनमें आशीर्वाद दिया जाता है वे सभी इसी में आते हैं। दूसरा है, मे यू बी हैप्पी, आप खुश रहो। तीसरा है, आई वांट टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इच्छा है कि हमारी इच्छा है कि हम उससे मिलना चाहते हैं। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वे सभी ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अगला सेंटेंस है पांचवा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य, जिसमें विस्मय होता है। यहाँ लिखा है, ऐसे वाक्यों में किसी प्रसन्नता, दुख, विस्मय, क्रोध, दया तथा आश्चर्य का बोध होता है। मतलब इस ऐसे जो वाक्य जिसमें किसी का प्रसन्नता हो, कोई प्रसन्न करने वाली बात हो, कोई प्रसन्न होकर कह रहा हो, दुखी मन से कह रहा हो, विस्मय आश्चर्य हो, क्रोध हो जिसमें दया की भावना हो, इस तरह की जो वाक्य होते हैं वो सभी विस्मयादि बोधक यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस देखिए आप नाम से यहाँ से पता कर सकते हैं। एक्सक्लामेटरी एक चिन्ह होता है, एक्सक्लामेटरी, जो इस तरह से उल्टा आई की तरह लगता है। ये इस चिन्ह का नाम भी एक्सक्लामेटरी है, तो उस चिन्ह के नाम से ही इस सेंटेंस का नाम है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो जो भी वाक्य एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होंगे उनमें ये चिन्ह या इस चिन्ह का प्रयोग जरूर हुआ होगा। उदाहरण देखिए, पहला लिखा है, हुर्रा माय फ्रेंड्स गॉट द प्राइज। हुर्रे जैसे अपन बोलते हैं खुशी के मारे, वो चीज़ है। और माय फ्रेंड, मेरे दोस्त ने प्राइज जीता है, मतलब उपहार जीता है या प्राइज जीता है। दूसरा, अलास शी इज़ नो मोर। अलास का मतलब होता है जैसे कोई मर जाता है उसके बाद हाय बोलते हैं कि हाय ये नहीं रहे, तो वही बात है कि हाय शी इज़ नो मोर, वह अब नहीं रही। तीसरा, ओह व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, तो इसमें खुशी है, ओह कितना सुंदर घर है, यह क्या सुंदर घर है, ये चीज़ इसमें होती है। तो ये मैंने आपको पांचों प्रकार के सेंटेंस बता दिए, जो सेंटेंस के प्रकार होते हैं वो सब बता दिए हैं। अब इसके बाद अगली कड़ी में हम दूसरा वीडियो लेके आएंगे। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत में लाइक करके ही जाना। और कुछ चीज़ पूछना हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।